पहले लेसन में है। और हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पहले इस लेसन में जाना कि मबनी और मुअरब में क्या फ़र्क होता है। तो हमने जाना कि मबनी एक ऐसा नाउन होता है जिसके लास्ट के जो ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकतें हैं वो चेंज होती रहती हैं। फिर दूसरा हमने सॉरी मुअरब और मबनी फिर हमने जाना जिसका लास्ट चेंज नहीं होता है। फिर हमने इन्होंने बताया कि अगर आप मबनी को जान लें तो मुअरब आसान हो जाएगा। तो सात वो चीजें बताई जो मबनी होती हैं, जिसका लास्ट चेंज नहीं होता है, जो हमेशा हरकत में वैसे ही एज इट इज रहती हैं। अब उसके बाद जो बचे मुअरब बचे हैं, उन मुअरब में बताया कि कभी जो हमारी हालात है वो एराब जो है वो असली होता है, कभी फर्ई होता है। असली की सिंपल मिसाल है, जैद की मिसाल है, और इस तरह के जो अल्फाज हैं जिस पर जबर जेर पेश तीनों अपनी हालत में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। हालत रफ़ा जम्मा के साथ, और हालत नसब जो है फतहा के साथ, हालत जर कसरा के साथ। उसके बाद फिर हमने एराब फ़रई को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है चकरा रहा था। और उसको हमने जाना कि फ़रई जो एराब है उसकी कुछ किस्में हैं, अलग अलग चीज़ों में फ़रई एराब होता है। तो उसमें पहला जो हमने पढ़ा था वो जमा मुअन्नस। ये वो सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली तौर पर हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, उसको मैं इशारतन जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ ग्रामेटिकली आ रहा है तो थोड़ा सा जो है उसको समझने में वो हो रही है। वरना वैसी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप खाना बना दें, लेकिन आपसे कहा जाए कि आपने खाना कैसे बनाया लिख करके दीजिए, तो वो एक थोड़ा सा झमेले वाला होगा, एक एक चीज को अलग अलग बताना पड़ेगा। तो बस वही चीज है। तो अगर आप प्रैक्टिकली समझ चुके हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जुमा मुअन्नस सालिम में हमने जाना था, चलिए मैं आप ही लोगों से दोहराता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा एराब आपके जहन में आ सके। यस सबिया साहिबा, सबिया साहिबा, जमा मुअन्नस सालिम अलिफ और ता वाली जो जमा है उसमें क्या खास बात थी एराब की? नसब कबूल नहीं करती है। नसब, हालत नसब में किसके साथ होती है? जर के साथ। जर के साथ। अब ये कसरा नहीं के साथ। कहिए, ये मत कहिए कि जबर नसब कबूल नहीं करती, बल्कि आप कहिए जबर कबूल नहीं करती, क्योंकि नसब हालत नसब तो है वो उसकी, लेकिन वो फतहा या जबर को कबूल नहीं करती है। ठीक है ना? तो नसब तो रहेगा, हालत नसब जेर के साथ भी उसको कहेंगे कि हम हालत नसब में हैं। ओके। तो उसके बाद फिर हमने दूसरा पढ़ा था अल ममनू मिन सर्फ। आपको ये आसान लगे याद कर लीजिए, या उर्दू में हम बोलते हैं गैर मुनसरिफ, जिसका इंसराफ ना हो सके, जिसकी तब्दीली ना हो सके, वो आपने पढ़ा था। और वो हमने जाना था कि वो उसमें शेख साहब क्या खास बात होती है गैर मुनसरिफ में? आप रिकॉल कर पा रहे हैं? सर वो चेंज नहीं होता है। क्या नहीं आता है उसमें? माने कि उस उसमें सर वो जेर नहीं आता है। जेर नहीं आता है। पेश और जबर तो आएगा, जेर नहीं। अगर पेश और जबर भी ना आता तो ये मबनी वाले खाने में चला जाता, जो मबनी होता है, लेकिन उस खाने में नहीं जाएगा ये। तो सिर्फ जेर नहीं आता है, और जेर की जगह हालत जर में जो होता है नसब आ जाता है, जब फतहा आ जाता है। तो फिरौन है, याकूब है, यूसुफ है, जैनब है, अहमद है, नौमान है। तो ये सारे अल्फाज जो हैं आपके, ये गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो चीज हमने जो है फरई एराब में पढ़ी थी वो अस्माए खमसा। ये भी थोड़ा सा झमेले वाला था, लेकिन झमेले के बावजूद इसका इस्तेमाल हम लोग कसरत से करते हुए आ रहे हैं बहुत सा। और उन इस्तेमाल में उमूमन हम लोग गलती नहीं कर रहे थे। इला अबी का, जहाब अबू का, लकीतु अबा का, वो जो है उसी हिसाब से। तो इसका जो जम्मा का एराब है, हालत रफा जो है वो वाव के साथ, हालत नसब इसका अलिफ के साथ, और हालत जर या के साथ आता है। ये तब है जब ये मुजाफ बन रहा हो। ये सिर्फ तब की बात है मुजाफ। अगर ये मुजाफ नहीं बन रहा है, सिंपली आ रहा है, अबुन आ रहा है, अखुन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबन अखन, अबन अबुन अबिन सब आ सकता है, कोई मसला नहीं। सिर्फ मसला तब है जब ये मुजाफ हो रहा हो, और मुजाफ भी या के अलावा किसी और की तरफ हो रहा हो, तब ये मसला है, वरना कोई मसला नहीं है। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस या वाला बताया था। तो उसके बाद फिर बताया कि अगर इसके बगैर यानी मुजाफ नहीं हो रहा होगा तो उसका एराब क्या आएगा। यहां तक हमने पढ़ा था कि वो एज इट इज आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जबर फतहा नसब के साथ, नसब फतहा के साथ, और जो है जम्मा रफा जम्मा के साथ, और जर कसरा के साथ। जो है वो है, जैसा है वैसे ही दिखाई देगा। फिर चौथा हमने फुरूई एराब में पढ़ा था जमा मुजक्कर सालिम, जो हमने ऊना वाली मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मोमिनूना, मोमिनीना हमने पढ़ा था। इसकी मिसाल मैंने आपको उर्दू से भी दे करके बताई थी
कि ऐसा नहीं है कि अरबी में ही खास है, उर्दू में भी ऐसा होता है। हम बोलते हैं कि इन किताबों को अलमारी पे रख दो, और हम बोलते हैं ये किताबें मेरी हैं। एक जगह किताबें लाए, एक जगह किताबों लाए, आप एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये चीज ऑलरेडी हम उर्दू में बोल रहे हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि उर्दू क्योंकि हमारी जबान है तो उसमें हमें लैंग्वेज में ग्रामर नहीं सोचना पड़ता है। हालांकि वही वजह उर्दू में भी है जो अरबिक में वजह है। तो जो है यहाँ पे वाव नून और या नून, यस राबिया साहब जरा बताएं, कब वाव नून और कब या नून, मिसाल के साथ तीनों। हालत रफा में वाव, वाव के साथ, वाव नून के साथ, और हालत नसब में यानून के साथ, और हालत जर में भी यानून के साथ होगा। तीनों की मिसालें। आ, मुस्लिमूना हालत रफा, मुस्लिमीना। नहीं 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 नहीं, सेंटेंस। अ, मिसाल का मतलब सेंटेंस, अच्छा जी। यहाँ जो लिखी है उसके ज़हबा अलावा। मुस्लिमूना, ठीक है, बिल्कुल सही। ज़हबा मुस्लिमूना इलल मदरसा। ठीक है। नजरतु रअयतु, रअयतु वालिदु, नहीं, मुस्लिम ही कर दीजिए। मुस्लिमीना, रअयतु मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ज़हबतु मुस्लिमी, ज़हबतु, विद मुस्लिम्स कर नहीं, दीजिए। आई। अखज़तु, अखज़तु, ठीक है। अखज़तु अल कलमी, अल अल कलमा कलामा। मिनल मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मुस्लिमीन तो आप डुअल में चली गई, मुस्लिमीना। अरे मुस्लिमीना, मुस्लिमीना जी। मुस्लिमीना। मुसन्ना कोई बताना हम्म। चाहेगा जिसने अभी तक ना बताया, मुसन्ना डुअल वाला। जैनब, मुसन्ना का एराब कैसे होगा? जैनब आर यू देयर? यस सर। बताएंगी? अभी कोई डिस्टरबेंस है उधर? सर मैं कुछ देर। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए कोई मसला नहीं। तो मुसन्ना का एराब भी आने और आईने के जरिए होता है। हमने अलिफ और नून के जरिए बता रही है ना अभी साहब? जी। बताइए। मुस्लिम, सर हाँ मुस्लिमानी होगा। कोई और भी बोल रहा है। जैनब बोल रही हैं? चलिए अभी साहब बताइए। आनी होगा, मुस्लिमानी होगा हालत रफा में, और मुस्लिमैनी होगा हालत नसब और जर में। ठीक है, जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे मैं कहूंगा कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, दो मुसलमानों ने सल्लल मुस्लिमान, सल्ला अल मुस्लिमान। और अगर मैं कहूँ कि मैं मिला दो जो है आदमियों से, तो मैं बोलूंगा कि लकीतु रजुलैनी। अब जो रजुलाने था वो रजुलैनी हो जाएगा। और अगर मुझे कहना हो कि मैं गुजरा दो आदमियों के पास से, तो मैं बोलूंगा मररतु बिरजुलैनी। बाप रिपोजिशन अपने बाद जो है हालत जर में लाता है, वो यानुन के जरिए। अब यहाँ इन सारी उसमें, अब यहाँ पे आप मिसाल चाहे बुक वाली मिसाल देख लीजिए, चाहे आप देखना चाहें तो। वलदान, हम इसको बोलेंगे ये हालत रफा में है। ये हालत रफा में है, क्यों? क्योंकि लाइबा का फाइल बन रहा है। वलदैन इसको हम बोलेंगे हालत नसब में है, क्योंकि ये राइतू का मफरूल बन रहा है। मैंने देखा, क्या देखा? वो जो देखा वो आपका हालत नसब में। मररतु बिल वालदैन, ये हालत जर में है बाप पोजीशन की वजह से। तो हालत जर और नसब दोनों एज इट इज सेम दिखेगा आपको, बिल्कुल एक दूसरे से सेम दिखा, वालदैनी वालदैनी। लेकिन दोनों में जब हम तशरीह कर रहे होंगे ग्रामेटिकली, तो हम कह रहे होंगे पहला वाला हालत नसब में है और दूसरा हालत जर में। अब मेरे ख्याल से पहली दिन जितना मुश्किल आपको लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा, इतना अब नहीं लग रहा होगा। क्यों बुशरा, क्या ख्याल है? यस सर मतलब हाँ नहीं। हाँ मतलब अभी नहीं क्लियर हुआ बाकी लोगों को? और सर ये सभी ड्यूअल पे एप्लीकेबल रहेगा? सब डुअल। डुअल नाउन की हम बात कर सब रहे हैं, ड्यूअल पर। वर्ब्स की बात नहीं कर जी रहे हैं हम। जी नाउन की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो जब भी ठीक है ठीक। हालत रफा में वानून के साथ, हालत जर और नसब में यानून के साथ। आप ऐसे भी याद रखिए और साउंड से भी याद रखिए, आने और आईने। आने हालत रफा, आईने हालत नसब और जर। ठीक है ना? तो ये है आपका जी जी। जो हमने अभी पढ़ा। चलिए यहाँ तक शायद यही मुसन्ना वाला कर रहे थे हम लोग। इसको याद कहाँ तक हुआ था? आई थिंक मुसन्ना स्टार्ट करना था। चलिए शेख साहब आप ही स्टार्ट कीजिए मुसन्ना। जी सर। कहाँ मुसन्ना? अलामतुर रफ़ी मुसन्ना समझ रहे हैं? फी फीही।
मुसन्ना हम्म नहीं सर। डुअल। डुअल। डुअल, अच्छा तस्निया मुसन्ना या यानी डुअल। मुसन्ना, तस्निया भी बोलते हैं उसको और मुसन्ना भी बोलते हैं, डुअल को बोला जाता है। चलिए। अच्छा, अलामत रफ़ी फीही अल अलिफु नहवा लाइबल वलदानी फिल बैती। तो वही बता रही कि जो रफ़ा की हालत में अलामत अरफा की अल हालत में अलिफ अलिफु यानी अलिफ कि सर। अलिफ होगा। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं सभी साहब आप? अलिफ। सर मुसन्ना और क्या बताया? तस्निया। तस्मिया। मैं लिख दूं? मैं लिख देता हूँ, ता, सा, नून, या और लटकी हुई हा। तस्निया। तस्निया और मुसन्ना और डुअल के माने में। तो रफा की जो अलामत होगी इसमें अलिफ के साथ होगी, यानी अलिफ और नून के साथ समझ लें, या अलिफ के साथ आप समझ लें, अलिफ और नून के साथ, या अच्छा, अलिफ के साथ भी सिर्फ कह सकते हैं। अलिफ इसलिए कहा कि मुजाफ में नून गिर जाता है। चलिए ठीक है। ओके ओके सर। तो सर ये हो गया, बच्चे इसमें जैसे सब्जेक्ट हैं, दो बच्चे हैं तो दो वो बच्चों ने खेलते खेला हैं घर घर में। में। ठीक है। घर- अगला। ठीक है। फिर अलामत अलामत नसबी फीही अलियाउ नहवा रअयतुल वलदैनी फिल बैती। तो यहाँ इनकी अलामत जो है वो या नून से आएगी। ठीक है। तो देखा, मैंने देखा दो बच्चों को घर में। अब मैं आपसे पूछूं कि वालदैनी हालत ये नसब में क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? जी सर। अच्छा, वो वालदाइन ऑब्जेक्ट बन रहे इसलिए ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट। देखा। बिल्कुल सही आपने ऑब्जेक्ट का। आप कोशिश कीजिए शेफ साहब अरबी वाले पे आने की। मफूल है। मफूल है। ठीक है ना? मफूल, हाँ हाँ। ना बताने से अच्छा है कि इंग्लिश में बता दें, बिल्कुल सही, लेकिन कोशिश अब ये करें कि एडवांस में है ना, तो थोड़ा सा एडवांस। तो अब बताइएगा कि मफूल है। मफूल होने की वजह से वो हालत है नसब में। ठीक है, बिल्कुल सही। थर्ड। ठीक है सर। अलामतुल जर्री फीही अलियाउ नहवा मररतु बिल बिलवलदैनी फिल बैती। हम्म तो कह रहे कि ये जो हालत जर है, मतलब इसकी जो जर की अलामत है वो भी या नून से ही आएगी। ठीक है। जैसे कि मररतु यानी कि मैं मिला दो गुजरा। बच्चों से। मर्रा यमर्रु गुजरना। मरा और तू मैं गुजरा। सॉरी, गुजरना। ओके, मैं गुजरा। अच्छा, बिल यानी दो बच्चों के पास से बिल ठीक है। के। अच्छा, वही होगा ना उसका मैंने, और हाँ घर में। ठीक है। यस ठीक है, जैनब तो आगे बी चले। ये जो प्रिपोजिशन की वजह से ये सर वो हुआ। हालत ठीक है, जर हालत में। जर। जैनब फ्री हो गई है भैया आप, या अभी बिजी हैं? चले बुशरा आप कीजिए। बुशरा समिअतु अन्ना الإعراب في الاسم يكون تقديريا أيضا। मैंने सुना है कि इसम में यकून से तकदीरियन क्या होता है? तकदीर का तकदीरी कह दिए, तकदीरी एराब। अच्छा, तकदीरी एराब भी होता है। ठीक है। फमा हुआ एराब तकदीरी, तो उसमें एराब क्या होगा? तकदीरी एराब क्या होता है? ठीक है। आप लोग के दिमाग में इस सवाल आ रहा होगा, अभी तक हमने असली एराब पढ़ा और फरई एराब पढ़ा, अब तकदीरी एराब क्या होता है ये आपसे पूछे। क्या कहा टीचर ने? अल मुदर्रिसु हाजा सहीहुन वलाकिन्नना, ये सही है क्योंकि हम क्योंकि नहीं, सनतहद्दसु, लेकिन हम। लेकिन हम, सॉरी, लेकिन हम सनतहद्दसु अन ज़ालिका गदान इंशाअल्लाह। अ, सनतहद्दसु मतलब कोई बताएगा? बात हम बात करेंगे करें। हम इसके बारे में। हम बात करेंगे। अच्छा बात, तहद्दसा या तहद्दसु? मैं बात करेंगे इसके बारे में इंशाअल्लाह। कल इंशाल्लाह। कल कल इंशाल्लाह कल बात कल करेंगे। इंशाअल्लाह। इन्होंने कहा है, मैंने वादा नहीं किया, इन्होंने वादा किया है। तो हादा सही हूँ, ये बात सही है। वलाकिन्नना सनतहद्दसु अन ज़ालिका, हम इसके बारे में बात करेंगे गदन इंशाल्लाह, कल। जरा समझ लीजिए तो बस, आसान सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अभी तक हमने असली एराब पढ़ा जिसमें जबर जेर पेश हमें दिखाई दे रहा था, और हमने फरई एराब पढ़ा जिसमें दिख कुछ रहा था और हो कुछ रहा था, कुछ कुछ सूरतों में, सब में नहीं। यानी अगर प्लूरल की, मुअन्नस की बात करें तो अलिफ और था वाले की अगर बात करें तो पेश दिखाई दे रहा है, जेर दिखाई दे रहा है, लेकिन जबर में प्रॉब्लम है। तकदीरी क्या हो सकता है? किसी कोई गेस्ट, कोई पढ़ा हो किसी ने कहीं से पहले, क्या हो सकता है तकदीरी?
तो फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देखिएगा, तकदीरी की मिसाल, मेरे ख्याल से यही जो मुझे अगर सही याद आ रहा हो, शायद सही याद आ रहा है। ज़हाबा मूसा, ज़हाबा मूसा। दूसरी मिसाल अगर इसको मफूल बनाए, रअयतु मूसा, रअयतु मूसा। तीनों का तर्जुमा जरा कोई करे, व मररतु बिमूसा। मूसा गए, ठीक है, रअयतु ने देखा मूसा को, ठीक और है, वमररतु, फिर क्या लिखे, मररतु मररतु बिमूसा, बिमूसा। मूसा। अच्छा, मैं गुजरा मूसा के साथ। अब इसमें तीनों में आप देख रहे हैं मूसा मूसा मूसा, ना आपको जबर दिखाई दे रहा है, ना जेर दिखाई दे रहा है, ना पेश दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के सर आप आपको मबनी इसको बोलते हैं ना, तीनों हालत में सेम होता है, इसको मबनी शायद बोलते हैं क्या? इसको मबनी के कॉलम में मत डालिए, इसको उस कॉलम में डालिए कि जो है तकदीरी एराब, छुपा हुआ एराब है। मबनी अच्छा में सर, हमने आपको जब पढ़ा था नहीं, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी, ये इसको हाँ नहीं, मबनी बोलते हैं, अब नहीं, ऐसा मबनी के पढ़ा था। कॉलम में वहां डालिए जहां पे एराब दिख रहा हो, जैसे हुआ है, अंता है, अंती है, उसमें कोई ना कोई एराब दिख रहा है आपको। ठीक है ना? इसको आप तकदीरी के उसमें डालिए जहां पे, अब पहले वाले सेंटेंस में हम कहेंगे मूसा हालत रफा में है, दूसरे में मूसा हालत नसब में है, तीसरे में मूसा हालत जर में है, लेकिन एराब कहाँ है? तकदीरी है, छुपा हुआ है, तकदीरी मतलब छुपा हुआ। ठीक है ना? खैर मैंने ऐसी जिक्र कर दिया, अभी हो सकता है आगे बताएं अगले लेसन में, मुझे याद नहीं अगला लेसन क्या है, लेकिन हो सकता है अगले लेसन में बताएं, या जब भी बताएंगे जरूर ये। नए वर्ड्स जो हैं देख लीजिएगा, उनको याद करने का तरीका वही रखिएगा, जो वर्ब आए हैं उसको वर्ब के वर्ब की तरह याद कीजिएगा, जो नाउन आए हैं उनको जो है आप उसके साथ याद कीजिएगा, प्लूरल और के साथ कोशिश कीजिएगा याद करने की। एतबरतु, आई कंसिडर्ड मत याद कीजिएगा, एतबरा यातबिरु एतबारन, तख्तलिफु इट डिफर्स नहीं, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तिलाफन। ठीक है ना? खातबा युखातिबु मुखातबतन, एड्रेस करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपकी बारी आएगी, अभी तक मेरा हिस्सा ज्यादा चल रहा था। मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, अपने सीक्वेंस याद रखिएगा और सवाल जवाब करते हैं। बुशरा, देन राबिया साहिबा, देन सबिया साहिबा, देन शुएब साहब, देन जैनब। चलिए बुशरा पहले। في أي يوم من السنة الدراسية جلس المدرس والطلاب في الفصل؟ कौन से दिन मतलब सेशन साल के के कौन से दिन? साल के कौन से दिन स्टूडेंट और टीचर बैठे थे क्लास में? ठीक है, जवाब। इला मन लास्ट नहीं नहीं, यारिफु, अरे तर्जुमा नहीं करना है, बुशरा कर रही है बुशरा भी पूरा। तुल्लाबु, नहीं रुकी, अव्वल सॉरी, हाँ, अव्वल लिसनत الدراسة फी अव्वली यौम, फी अव्वली यौम मिन सनत दरासी, आगे पूरा सेम रहेगा। ठीक है ना? जलस المدرس والطلاب في الفصل। यस सर। ठीक है, यस नेक्स्ट, चलिए किसकी बारी थी? सेकंड कौन पढ़ रहा था? सर पढ़िए। मेरी थी। इला मन यारिफु अल मुदर्रिसु नफ्सहु, किसकी तरफ तारुफ करा रहे थे मुदर्रिस अपने आप को? यारिफुल मुदर्रिसु नफ्सहु इला इला तलबा। कोई बताएगा पढ़ने में क्या मिस्टेक है? तो यारिफुल मुदर्रिसु, अरफा यारिफू का मतलब होता है जानना, और अर्रफा युअर्रिफू का मतलब होता है जनवाना। इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि जनवाते हैं, जन्म मतलब जनवाते, हाँ, तो युअर्रिफू। इला मैं आप उर्दू में बोल रही है ना, क्या कर रहे थे? उर्दू में आप वही, अच्छा मैं वर्ड भूल गया आपने क्या यूज किया था, थोड़ा डबल आ रहा था उसमें। तो किसके तरफ तारुफ 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 करा रहे थे। तारुफ आप कह रही थी, तो तारुफ रहता है जी, वैसे, लेकिन ठीक है, तो लेकिन युअर्रिफू रहेगा। ठीक है ना? बाकी ठीक है आपका जवाब, नफ्सा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन है, थर्ड। माजा युहावलु हावला युहावलुल युहाविलु। मुदर्रिस जी, माजा युहावलुल मुदर्रिसु अन यशरह लित्तुल्लाबी, युहावलुल मुदर्रिसु वाव पे आप क्या अन पढ़नी है, जबर यशरह की जेर? जी, युहाविल के वाव पे जबर पढ़नी है, जेर? किस, युहाविलु ना, हाँ ठीक है, चलिए। युहाविलुल मुदर्रिसु अन यशरह
अन यशरह लहुम बादल क़वाइदिल नहवियतिल मुहिम्मा। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका जवाब का? वो कोशिश की उस्ताद ने कि वो एक्सप्लेन करें उनके लिए बाद कवायद ग्रामर के, ठीक है, या कोशिश ग्रामर के कीजिएगा बाद जब, कोशिश की जगह बस कर दीजिए कोशिश कर रहे हैं, मुदारे है ना, कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कौन है? जी सर, फोर्थ ना। मा जी हुवल इस्मुल इस्मुल सर मुअरब। ठीक है। सो ये पूछ रहे कि ये इस्मुल मुअरब क्या होता है। ठीक है। ठीक है ना सर। सो इस्मुल मुअरब इस्मुन हम्म। यतगय्यरु आखिरुहु बिसबबिल आमिल। ठीक है, नेक्स्ट भी आप ही कर दीजिए, फिफ्थ भी तो आप ही मा कीजिए। मा हुवल इस्मु इस्मुल मबनी। तो सर मबनी, ये तो सर चेंज नहीं होता है। तो वही अरबी में बता दीजिए। हाँ वही सर। सेम है, बस ला हटाना है, इसीलिए मैंने आपसे करने को कहा। बस आपको जो है ला हटाना है, बस सेम बिल्कुल एज इट इज डेफिनेशन है उसकी। अच्छा, ओके सेम ही है ना। ठीक है, ट्राई करता हूँ सर। इस्मुल मबनी इस्मुन यतगय्यरु ला आखिरुहु नहीं, बिसबबिल आमिल। ला नहीं, आखिरुहु बिसबबिल आमिल। इस्मुन यतगय्यरु आखिरु ला, अच्छा सॉरी, ला पहले लाएंगे, इस वर्ब के साथ लाएंगे। इस्मुन ला यतगय्यरु अच्छा आखिरुहु बिसबबिल आमिल। ठीक है ना? तो जी ला सर। को वर्ब के अच्छा, साथ रखिए। चलिए नेक्स्ट कौन है? जनाब आपका नेटवर्क बहुत कट रहा है लग रहा है आज। आई थिंक आप ही की टर्न है जैनब, या किसकी बारी है? जैनब की जी बारी है। सर, मेरी बारी। कोशिश कीजिए, देखिए। जी सर, कौन सा नंबर है? सिक्स। सिक्स। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। 6। कुल्लुल अस्मा कुल्लुल अस्मा मुअरबतुन फिल लुगा अल अरबिय्या। ला, कुल्लुल अस्मा ला, बल मुअज़्ज़मुल अस्माई फिल लुगति अल अरबिय्या मुअरबतुन। कुल्लू के बाद जो वर्ड आया अस्मा, उसको क्या पढ़ा आपने, हालत क्या है उसकी? अस्माई। ठीक है, चलिए बात, किसकी बारी है? बुशरा शायद आपकी बारी है। अस्माउल इशारतु मुअरब मबनियतुन। अस्माउल इशारती जवाब में भी आ मुअरब, रहेगा। सॉरी, अस्माउल ठीक है। अस्माउल इशारती हम्म। मबनी। अस्मा अस्माउल इशारती मबनियतुन। चलिए ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट, किसकी टर्न है? सर मेरी। मुझे ये बताइएगा जरा रबी साहबा, ये जो इन्होंने पढ़ा था, इसको जी अगर मबनियतुन की जगह मबनियुन पढ़ें, ता ना लगाएं, तो क्या परेशानी है, या सही रहेगा? सर, अस्माए इशारा, इशारा शायद, नहीं नहीं, हाँ यही बात तो है ना, अस्माए इशारा जो है वो फीमेल है। तो अच्छा, तो क्या कैसे पता चला फीमेल है? मतलब इशारत की ता को बोलता देख है रही ना। हैं आप? नहीं नहीं, देखिए, जी। जब भी मुजाफ मुजाफ इलैह होता है, तो मुजाफ को देखा जाता है हमेशा, हमेशा। तो अस्माए अच्छा। अस्माए इशारा जी। में हम अस्मा अस्मा भी को देखेंगे। सर अस्मा भी क्या कोई और कोशिश करेगा? फीमेल होता है? कोई और बताना चाहेगा? तेरे दिमाग में आ रहा हो तो? फीमेल नहीं है, अस्माउन मेल ही है, इस्मुन की जमा अस्मा है, वो मेल ही है। लेकिन मुअरबतुन और मबनियतुन आया इसलिए है कि प्लूरल इज इक्वल टू सिंगुलर फीमेल, तिलकर रुसुलु। जी प्लूरल जी, के हो मुकाबले में जाता है। हम जी सिंगुलर फीमेल ला सकते हैं। जी। चलिए नेक्स्ट कीजिए। मा हियल अल अलामातुल लिल इराबिल असली। अ, क्या अलामात होती है एराब, असली एराब की? अ, क्या बोलेंगे, हालत रफा में पेश नहीं नहीं, होता है और लेकिन उर्दू में कैसे? नहीं बताना है ना, उर्दू में नहीं बताना। जी।
क्या हो गया? तो ढूंढ रहे हैं कहाँ पे लिखा है, बोल नहीं पा रहे हैं कैसे बोलना है। हाँ नहीं, देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। जी इतनी लंबी बुक नहीं है, 2-3 पेज ही है। जी 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 जी। ضمة वही अलामात रफ़ा, और फतहा वही अलामात नसब, अल कसरा वही अलामात जर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डन है। अगले वाले की भी खैर मैंने ये सब ऐसा है। هي علامة النصب في جماعة المؤنث سالم. एक मिनट, ये علامة लास्ट के तीनों النصب वर्ड्स का फिर से पढ़िए, लास्ट के तीनों वर्ड फी के बाद से। في جمع في جمع المؤنث السالم. सालिमी, फी जमइल मुअन्नस सालिमी, तीनों पे ज़ेर रहेगा। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। علامة النصب فيه الكسرة. نحو دعوة المسلمات مسلمات क्या दावत الطالبات. ठीक है, फी हल्का सा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन है। जी सर। सर हाथा। हाथी। हाथा वर्ड हाथी, अच्छा हाथी। अम सलतन। हम्म। सर ये वर्ड कौन सा है? ले अमसिला, मिसाल एराबिल। की जमा अमसिला। अमसिल, अच्छा अमसिलतन। ली ली एराबिल अस्माइल खमसती। ठीक है, सवाल समझ में आया आपको? हाँ सर, ये मैंने कि वो 5 एग्जाम्पल देने हैं अस्माइल खमसा के, खमसती पांच के नहीं, यानी। पांच नहीं, अस्माए खमसा के एग्जांपल्स दीजिए बस, क्या है? खमसा खसमा खमसा क्या तो है? जी जी अस्माए जी, खमसा तो सिंगल रहेगा। जी जी जी, वो तो तो अल नाम अल ही है उसका, अस्माए खमसा। अल अस्मा। हाँ सर, इसका नाम ही वही है। जी जी, अल अस्माइल खमसती अबुन अखुन हमुन फू जू। ठीक है, चलिए ठीक है। तो वैसे मिसाल मुझे लगा सेंटेंस आप देंगे, ठीक है। हाथी का मतलब सबको पता लग गया, यस सर। क्या मीनिंग है? गिव। कि और कोई डिटेल बताएगा इसके बारे में? कुछ दिमाग में आ रही कोई आयत या उसका कोई खास हमने पढ़ा हो तो? जो है ये भी अस्माए अफ़आल में से है, अस्माए अफ़आल में से है, यानी वर्ब की तरह यूज होता है लेकिन है नहीं वर्ब। कुरान में इसकी मिसाल अगर शायद आपके जहन में आए तो मशहूर आयत है, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुल हातू बुरहानकुम, कह दीजिए हातू बुरहानकुम, लाओ अपनी दलीलें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ठीक है ना? अ, और भी जगह इस्तेमाल किया है कुरान ने, लेकिन ये सर हम लोग जो है यानी डेली यूज में भी कभी कभार यूज कर लेते हैं। हाथू बुरहानकुम, दलील दो अपने इस बात की, तो उसके लिए हम बोल देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड क्योंकि अच्छा हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अपनी आपकी बातचीत का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए आपस में, कम से कम जब आप कर रहे हो तो। अरबी के सेंटेंसेस, कुरान की मिसालें, कुरान से जो है कुछ दलीलें, तो वो आपके जहन में रहनी चाहिए धीरे धीरे, तो स्टैंडर्ड ऐसे ही इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो हाथू बुरहानकुम, जब कोई ऐसी बात लाए जिसके दलील ना हो तो कहा जाता है हाथू बुरहानकुम, लाओ दलील, और कुरान क्या है। फिर इन द ब्लैंक्स में सुटेबल वर्ड्स इब्लाइल अमाकिन अल खालियत बिकलिमातिन मुनासिबत। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए वही सही सीक्वेंस चलेगा, किसकी बारी है? मेरी। सर मेरी बात है। जैनब साहब, अच्छी। पढ़िए जैनब, वी आर वेटिंग। जी सर। आरिफ वलद जालिसन फिल फसल। मोबाइल का नेटवर्क गया दिमाग का? आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ सर बोल दोनों रही हैं। का। अच्छा, दोनों चला गया, चलिए ठीक है। कोई और बताएगा? मन जालिसों के पसंद। अच्छा, असल में यहाँ पे ये मैं पहले बता देता हूँ एक्सरसाइज में क्या मेरे ख्याल से करवाना क्या चाह रहे हैं। जो अस्माए मौसूला हमने पढ़ा है, अस्माए मौसूला जो बेसिकली हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके से मबनी के उसमें आया था अस्माए मौसूला, अल्लदी, अल्लदीना, अल्लती, वो आपको इशारतन थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहे हैं। और वो अस्माए इशारा, सॉरी अस्माए मौसूला, मौसूला वो लाना है। अब जरा जहना मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। अब आप वलद के हिसाब से क्या आएगा?
बता नहीं राबी साहब, बताइए। अल्लज़ी, अल्लज़ी। अरिफुल वलद अल्लज़ी जालिसन फिल फस्ल, मैं जानता हूँ उस लड़के को जो बैठा है क्लास में। फिर जैनब की बात किसकी बारी थी? बुशरा आपकी बारी है। अतारिफुल बिंतु अल्लती वाक़िफ़तुन इंदल बाब। अल्लती रहेगा, बिल्कुल सही है। तो फीमेल के लिए अल्लती हो जाएगा। नेक्स्ट करिए, कौन किसकी बारी है? रबी साहब आपकी। चलिए अ, जी। हल अल्लज़ी, अल्लज़ी मुदर्रिसु फी हाज़िहिल मदरसा। नहीं, यहाँ पे बैठ नहीं रहा वो, कौन? कुछ और लाइए। नहीं नहीं नहीं। मौसूल हटा हल दीजिए, कुछ और। यदखुलु, यदखुलु, हाँ अच्छा, यदखुलु मुदर्रिसु फी हाज़िहिल मदरसा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कौन है? लिल आराबी नौआनी वल फराई। सब नहीं आ रहा मुझे ये तो बुक तर्जुमा भी नहीं कीजिए पर मेरे लिल। पास। नहीं नहीं, अभी हो जाएगा, अभी आएगा, आपको आएगा आएगा। पहले से मत धोपले सोइए। लिल अराबी नौआन, इतने का तर्जुमा कीजिए। नौआनी का मीनिंग नहीं आता है। ये तो बुक का पार्ट है। नौ किस्में, दो किस्में हैं। लिल अराबी नौआन, एराब की दो किस्में हैं। अब बताइए। यार आपकी अच्छा फराई असली बस वल हो गया। असली वल अल असली वल फरई। लिल अराबी नौआन, नौउन जमा अनवा, टाइप्स को कहा जाता है। ठीक है ना? किस्म जमा अकसाम भी यूज होती है, नौन जमा नौआन भी यूज होती है। अनवा, सॉरी, नौआन तो डुअल है। सब लोगों को समझ में आ गया ना फोर्थ वाला? आपकी बारी ना भी हो तो, आपको समझ में नहीं आए तो आपकी जिम्मेदारी है पूछना, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मीटर नहीं है जो आपके दिमाग तक पहुंच पाए। चलिए, किसकी बारी? सर बारी तो मेरी है, लेकिन ये मुझे नहीं, मुझसे नहीं हो ये पाएगा। ये पहाड़ आ गया है, पहाड़ ढकेल नहीं पाएंगे हम। हाँ। तो जी सर। मजबूत को लाया जाए। राबिया साहब आप आइए फिर। अच्छा। अल अस्माउल खमसती बिल अलामात अल असलिया इज़ा कानत मुदाफ़ा इला गैर या या मुतकल्लिम। क्या मीनिंग हुआ? तारिफु समझाओ। अस्माइल नो, खमसा। नहीं, चार तो अरबू यही तो ना। एराब, एराब दिया जाता है अस्माए खमसा को। अच्छा। बिल अलामातिल। अलामात असली पर, इज़ा नो, कानत जब। कैसे असली पर दिया जाएगा? जब वाव के साथ, अलिफ के साथ और या के साथ अगर आएगा तो असली एराब तो नहीं है ना। अच्छा, फरई। फरई। वो असली तब होगा इजा जी। कानत गैर मुजाफतन, मुजाफतिन, जब वो मुजाफ ना हो, तब अच्छा। आएगा वो असली एराब ना। जी जी जी। बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं ना? पाउंस तो नहीं जा रहा बाकी लोगों को? सर जो फर्स्ट वर्ड है तारिबू, मतलब तो एराब अरबू, दीजिए। अरबा युरिबु, तारिबू। एराबन, एराब करना। यहाँ पे पैसिव वॉइस है, एराब दिया जाएगा। तो अरबुल अस्माउल खमसतु, एराब दीजिएगा। अस्माए खमसा को एराब दिया जाएगा अलामात फ़रई के साथ। इज़ा कानत मुदाफ़तन, जब वो मुदाफ हो गैर या मुतकल्लिम के अलावा किसी और की तरफ। अबू का, अबी का, अबा का, उसी की मिसाल। जी। चलिए, जरा कोई इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप पे डाल दीजिए, इसको होमवर्क के तौर पर ही रखेंगे इंशाल्लाह। बुशरा आप ही कर दीजिए, मोबाइल से हो तो, कोई भी कर दे। यस सर। ठीक है। क्या हो सर गया? सर एक जी क्या बोलिए। हो गया? कुछ नहीं हो गया बुक से है। फोटो लेके हमू का, योर फादर इन लॉ, कस्सा यकुस्सु, नरेट करना। इससे पहले हम सूरह यूसुफ में ही पढ़ चुके हैं। काटने का माना भी आता है, और जो है किस्सा बयान करने के माने में भी आता है। और रुया, ख्वाब, ख्वाब के लिए एक वर्ड हिल्म भी, वो अहलाम, हिल्म, हिल्म जमा अहलाम भी आती है। ठीक है। तो यह हमने सूरह यूसुफ में पढ़ा, कालू अदगाथु अहलाम वमा नहनु बितअवील अहलाम, ये सब जो है बड़ा गंदा ख्वाब है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कितना मिनट है? 3.5 मिनट है, जितना हो जाएगा उतना करेंगे, कोई बात नहीं है। किसकी बारी है? चलिए जैनब आप, चलिए किसी की बारी हो। सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। जैनब, देन शुएब साहब, देन बुशरा, देन राबिया, देन सबिया साहब। थोड़ा स्पीड में कीजिए ताकि सबिया साहब की बारी आ जाए। जैनब का नेटवर्क नहीं है ना, इसलिए। هؤلاء هؤ- ठीक है, ठीक है। هؤلاء الأولاد يدرسون في فصلنا.
ठीक है। These boys are क्या सर यदरुस स्टडी, These boys are study in our class. और नहीं रहेगा, बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए किसकी बारी? जी सर, काबिल तु हाउलाइल बनाती सर फर्स्ट लीना फिस्सूकी। है ना। हमारी क्लास में, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, शेर साहब कीजिए। जी सर, काबिल तु हाउलाइल बनाती फिस्सूकी। ठीक है ना सर? काबल टू, आई मेट, आई मेट, मैं मिला। हाँ सर, आई मेट दीज गर्ल्स इन मार्केट। चलिए नेक्स्ट, किसकी बारी है? आरिफुल रजुलु अल्लज़ी यदरुसु फी मदरसति सनाविया सनावियती। मैं एक इंसान को जानता हूँ जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ, युदर्रिसु रहेगा, यदरुस। हादिहिल मर ठीक है, जी चलिए। हादिहिल मरअतु अल्लती जालिसतुन, वहां बैठी है क्या बोलेंगे, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर है, फकीर है, नहीं नहीं, फकीर है, गरीब है, फकीर है। फकीर, चलिए वो नेक्स्ट। गरीब से गरीब है। हम्म। जी जी। हल ज़हब अबू का इला सूकी, क्या तुम्हारे अब्बा गए बाजार? चलिए ठीक है, इस वाली बाकी को मैं कर देता हूँ, क्योंकि आसान है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इसी बहाने। नादई तू अखा का, मैंने पुकारा तुम्हारे भाई को। वलाकिन नहू, लेकिन वो, लम याति इला बैती, नहीं आया मेरे घर। मादा कौला उस्ताजु का, मादा कौला, क्या कहा, उस्ताजु का, तुम्हारे टीचर ने, लिए अभी का, तुम्हारे वालिद से। मता रजा अखू का, मता कब, रजा लौटे, अखू का, तुम्हारे भाई, मिनल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा से। हादल वलदु जू सौतिन हसनिन, ये लड़का, जू सौतिन, आवाज वाला है, हसनिन, अच्छी अच्छी आवाज वाला, जू जाजी, ये अस्माए खमसा में से है। अगुन्नु अन्ना हमाका, मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर इन लॉ, वसाला इला बैतिका, पहुंच गए तुम्हारे घर। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में अगले एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जो कि इंग्लिश से अरबिक की तरफ है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस ज़बान का पढ़ना, समझना, समझाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान तर कर दे। हमारी इन मेहनतों को कबूल करे, इसके अंदर बरकत दे, ज़्यादा से ज़्यादा खैर अता करे अल्लाह ताला इसके ज़रिए, और इसको हमारे लिए आसान से आसान तर बना दे। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का आसान बनाने वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व आमीन। बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।